चलिए और ब्रेक के बाद सीधे एक बार फिर से दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कर्तव्य पथ पर 76वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है और कार्यक्रम का समापन और उसी के साथ ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह, दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual efforts for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country we're building, to realign some of our individual dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the Senator base. पिछले 10 सालों से उन्नति एवं उत्थान की जनभागीदारी को मान कल्याण की ऐसी Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the Senator base. To greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell at this time of the year, people turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस की परेड के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय निराश बिल्कुल नहीं करते देशवासियों को। तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं, बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम। इस मानव शरीर के बलबूते पर हम अपने जीवन में भी वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें
और ये परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से कई सारे रहस्यों को हमारे बीच न केवल विद्यमान किया है, बल्कि ज्ञान के बलबूते पर उन रहस्यों से भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और वर्तमान के युग में उसका अपने सबके लिए सदुपयोग के माध्यम से अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से क्योंकि ये प्रयोग इतना अच्छा है, आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री के नाते आपके बीच में खड़ा जरूर हूँ, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। यह हमारा सबका लोकतंत्र का प्रतिसाद है, लोकतंत्र का भरोसा है, लोकतंत्र का विश्वास है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब स्मरण करें। मैं भी आपके जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ करके निकला हूँ। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। सरकारी स्कूल में पढ़ के निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे भविष्य के रास्ते केवल नेतागिरी तक जाते हैं, राजनेता की तरफ जाते हैं। हम सभी प्रकार के क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के अवसर हर स्कूल में पाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबकी बड़ी संभावनाओं को लेकर भी शुभकामना। आपके साथ भोजन करके आनंद आएगा, साथ में सह भोजन का जो मजा है वाकई वो अद्भुत रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. दिखाता है हमारे संकल्प से सिद्धि को, हमारे सामूहिक पुरुषार्थ बुनियादी ढांचे। जितने भी इनक्लोजर्स हैं सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुंचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of continuity, churn and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our Constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own. And this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India, having made a place for itself in the Committee of Nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian.
Democracy is what democracy does. ये संतोष की घड़ी है। ये आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है, लेकिन मन कहां मानता है। उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। For the young hearts gathered here, this day is not just a fleeting moment, but a milestone they will cherish deep within their souls. The mere act of watching their own Prime Minister wave at them becomes a symbol of connection, a cherished memory that will be etched forever in their minds. The day when they stood alongside the leader of the masses, the man who champions their dreams and aspirations. The excitement in the air is infectious, a wave of positive energy sweeping through the crowd as they bask in the joy of this momentous occasion. अठहत्तरवां 76वां गणतंत्र दिवस एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हुआ उपस्थित जनसमूह आज सुबह से जिन्होंने इंतजार किया एक शानदार परेड का, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का अवलोकन किया, भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन किया, डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे और अब सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, जब वो आ पहुंची है तो क्यों ना वो उत्साहित हों, क्यों ना वो उल्लसित हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये ना तो सफर की मंजिल है और ना ही आगाज। सफर में रहना ही जरूरी है। ये यात्रा विकास की है, प्रगति की है। एक लक्ष्य को पाकर दूसरे को पाने के लिए चलना पड़ता है। बस चलना है, सफर में रहना है, नए आसमानों को छूना और नई मंजिलों को पाना है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें आप तो कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस देश वासियों ने ये दिन आज मना रहे हैं और आपको ये बता दें कि कर्तव्य पथ पर सेना का शौर्य, जज्बा, जोश का प्रदर्शन आज दिखाई दिया है। अलग अलग झांकी, खासतौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जहां महाकुंभ की झलक झांकी में दिखाई दी, तो वहीं 70 साल बाद लौटे चीते की झलक झांकी के जरिए मध्य प्रदेश ने दिखाई है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन, लेकिन देशवासियों के दिल में ये दिन और तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के साथ जश्न-ए-गणतंत्र इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है।